अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा एक दोस्त आया हुआ है और मेरे घर के बाहर खड़ा है, लड़का है, तो मैं उसके बारे में क्या कहूँगा? मैं बोलूँगा ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड। चलिए, सही बात है। अब मेरी मौसी जी हैं, वो भी बड़ी दूर से आई हुई हैं एंड वो भी घर के बाहर खड़ी हुई हैं। उनके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? शी इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड। चलिए, ये भी ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई जानवर है ना? कुत्ता है या गाय है, वो रोटी मांगने के लिए अपने मुंह से दरवाजा खटखटा रही है। अब वो है तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? मुझे पता है कि वो है, तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगा? इट इज स्टैंडिंग आउटसाइड। चलिए, ये भी ठीक है। लेकिन हाँ, एक और बात है कि अब ये तीनों ये सब मिलके आ गए हैं मेरे घर के बाहर एंड मुझे अपने दोस्त की भी आवाज आ रही है, अपनी मौसी जी की भी आवाज आ रही है एंड कुत्ते भी खटखटा रहे हैं। तब मैं उनके लिए क्या बोलूंगा? दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड। चलिए, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या होगा कि मैं घर के सबसे अंदर वाले कमरे में हूँ, मुझे नहीं पता बाहर कौन है और कहीं से खटखटाने की आवाज आ रही है। तब मैं क्या कहूँगा? मुझे नहीं पता कि मेरा दोस्त है, लड़का है, लड़की है, मौसी है या कुत्ता है, बिल्ली है, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा समवन इज देयर आउटसाइड या कहूँगा समवन इज एट द डोर। समवन यूज करूँगा, क्यों? चलिए देखते हैं। Hello, and welcome to this awesome place known as ASAP English. This is me, शैल पाठक, and आज का जो टॉपिक है वो है indefinite pronoun के ऊपर। मैंने कुछ देर पहले आपसे कुछ एग्जाम्पल शेयर किए थे जिसमें मेरा दोस्त घर के बाहर खड़ा हुआ था, मेरी मासी घर के बाहर खड़ी हुई थी एंड ये सब लोग मिलके आके मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे। उस हिसाब से हमने सेंटेंसेस को यूज़ किया है, प्रोनाउंस को यूज़ किया है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या यूज़ किया जा सकता है जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे घर के बाहर कौन आया हुआ है, मेरे घर पर, मेरे गेट पर किसने दस्तक दी है? वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या यूज़ करूँगा? ऐसी कंडीशन में मैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने बोला था समवन इज देयर आउटसाइड, समवन इज एट द डोर। समवन क्यों यूज़ किया? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरा दोस्त है या मेरी मासी है या कोई पार्सल वाला है या कोई जानवर है, मैं नहीं जानता, इसीलिए मैंने यूज़ कर दिया समवन। ये है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो ये रहे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो मैंने आपके सामने एक एक करके लिख रखे हैं। इनका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब चीज़ें क्लियर ना हो, चीज़ें डेफिनेट ना हो, तभी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं ही क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है या डेफिनेट प्रोनाउन है? तो मैं बता सकता हूं कि ही एक मस्कुलाइन जेंडर है जो सिंगुलर वर्जन में यूज होता है, ये सबको पता है। मैं बात करूं शी क्या है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? मैं जानता हूं शी एक फेमिनाइन जेंडर में सिंगुलर वर्जन में यूज होती है। दे क्या है, प्लूरल वर्जन में यूज होता है। हु क्या है, ह्यूमंस के लिए यूज होता है। दिस क्या है, पास की चीजों के लिए। दैट क्या है, दूर की चीजों के लिए। दोस्त क्या है, दूर की बहुत सारी चीजों के लिए हम दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। मतलब चीजें पता हैं, डेफिनेट हैं, इन सब की चीजें डेफिनेट हैं। एंड ऐसी स्थिति में जब चीजें डेफिनेट ना हो तब हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे नन, ऑल, मैनी, वन, फ्यू, समवन, एवरीवन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात एक और है कि मैंने सबसे नीचे बॉक्स में 3 वर्ड्स लिख रखे हैं। एक्चुअली ये भी डेफिनेट प्रोनाउंस ही हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अच्छी तरीके से समझाऊं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। सबसे पहले नन की बात करते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल्स का रेफरेंस देके समझाना चाहूँगा। नन ऑफ देम इज कमिंग। मैंने कुछ दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि कौन कौन आया है, तो मैंने कहा नन ऑफ देम इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा है। अब कोई में क्या आता है? उसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। जाहिर सी बात है, मेरे दोस्त हैं जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट नहीं है। मुझे पता है कोई नहीं आ रहा है ना? डेफिनेट नहीं है, लड़के के बारे में बात हो रही है या लड़की के बारे में बात हो रही है, इसीलिए मैं नन का यूज करूंगा। सेकेंड वन इज ऑल। ऑल इज वेल, राइट? 3 इडियट्स। अब ऑल इज वेल का मतलब है सब कुछ बेहतर स्थिति में है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं क्या अच्छा है? जिसने भी बोला है ऑल इज वेल, लेकिन क्या वेल है, क्या अच्छा है? क्या वो खुद अच्छा है या उसके माँ बाप अच्छे हैं या
उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है या उसकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, नहीं पता हमें, एक रेफरेंस से लिया है कि सब अच्छा है, सब में सब आ जाता है। डेफिनेट नहीं है, इसीलिए मैं ऑल का यूज करूंगा। ऑल एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज मैनी। एग्जाम्पल है मैनी मोर टू कम। बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन बहुत कुछ में क्या क्या आने वाला है? क्या कोई आदमी आने वाला है, या कुछ सिचुएशन बहुत अच्छी आने वाली है, या कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, नहीं जानते। तो यहाँ पर मैनी यूज करेंगे जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज वन। अब देखिए यहाँ पर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेना चाहूंगा। आपने बहुत से ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे होंगे जो वन से स्टार्ट होते हैं, लाइक वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, एंड वन हु किल्स हिमसेल्फ, वन हु किल्स हिज वाइफ। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, जिसने खुद की हत्या कर ली हो, है ना, जिसने जो लैंग्वेजेस जानता है। अब जो क्या है यहाँ पर, कोई हो सकता है यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि लड़की है या लड़का है, नहीं जानता, इसीलिए मैं यहाँ पर वन का यूज करूंगा। एक और चीज है कि इनके साथ, वन के साथ जो प्रोनाउन आती है, पोजेसिव प्रोनाउन आती है, वो वंस आती है। ये इसके बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वन इज फ्यू। अब मैंने वही चीज़ है, वही एग्जाम्पल में फिर से दोहराता हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, पहले तो कोई भी नहीं आया था, लेकिन अब फ्यू ऑफ देम आर कमिंग, उनमें से कुछ आ रहे हैं। मेरी माँ ने मेरे से पूछा कि तुमने अपने दोस्तों को बुलाया, कौन कौन आ रहा है? मैंने पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बोला फ्यू ऑफ देम आर कमिंग, उनमें से कुछ आ रहे हैं। मेरी माँ को नहीं पता है कौन कौन आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर फ्यू यूज करूंगा। फ्यू एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज समवन। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, लाइक समवन एंड समबडी, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, और एनीवन एंड एनीबॉडी। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एंड ये दोनों सेम है ना। इनमें केवल और केवल एक ही डिफरेंस रहता है कि ये हुआ फॉर्मल वर्ड, ये तीनों, एंड ये हुआ इनफॉर्मल वर्ड। ठीक है, अब सबसे पहले बात करता हूं समवन की। मैंने सबसे पहले एग्जांपल समवन का ही लिया था। समवन इज एट द डोर, कोई है जो गेट पे है। यहां पर मैं बोलूंगा समवन इज बिहाइंड माई क्लोजेट। अब कौन है? जानवर भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ हो सकता है, एंड कोई इंसान भी हो सकता है। हम जानते नहीं हैं, हम कंफर्म नहीं है, हम डेफिनेट नहीं है कि पीछे कौन खड़ा है, इसीलिए हम समवन का यूज करेंगे जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज एवरीवन। एवरीवन इज हैप्पी इन हिज ओन लाइफ। Everyone, I'm repeating myself, everyone is happy in his own life. देखिए, अब हर कोई खुश है अपनी खुद की लाइफ में, लेकिन अब हर कोई में क्या आता है? कोई भी आ सकता है। खुश रहने का अधिकार तो सबको है, तो डेफिनेट नहीं है ना, और प्राइमा फेसी डेफिनेट नहीं है। लेकिन आप मेरा सेंटेंस देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एवरीवन इज हैप्पी इन हिज ओन लाइफ। अब मैंने यहाँ पर नोटिस किया होगा हिज का यूज किया है। हिज तो एक मस्कुलाइन जेंडर है, एंड आप बोल रहे हो एवरीवन हम यूज करते हैं जब हम डेफिनेट ना हो। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये कुछ तरह के वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा मस्कुलाइन जेंडर वाला ही प्रोनाउन आएगा। ये कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट वन इज एनीवन। अब मैं घर में बैठा हूँ और मेरे भाई बहन भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो मेरी माँ चॉकलेट लेके आई हैं, तो वो मेरे से पूछती हैं किस किस को चॉकलेट चाहिए? एनीवन, 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 कोई है जिसको चॉकलेट चाहिए। हम हाथ खड़ा कर देते हैं। अब हाथ खड़ा कोई भी कर सकता है ना, मेरी छोटी बहन भी कर सकती है, मेरा बड़ा भाई भी कर सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैं एनीवन का यूज करता हूँ। समबडी, एवरीबडी एंड एनीबडी उसी के रेफरेंस में सेम ही होते हैं। अंतर केवल इतना रहता है कि एक फॉर्मल है, ये ऊपर वाली लाइन, एंड नीचे इनफॉर्मल है। अगर हम किसी ऑफिस के लिए या फिर कुछ चीज़ फॉर्मली लिख रहे हैं, तब वहाँ पर हम ये यूज कर सकते हैं, एंड नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज समथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये चीज ह्यूमंस के लिए यूज हुई है, एंड ये चीज और बाकी सारी चीजों के लिए। इन्हें हम ह्यूमंस के लिए यूज करेंगे, एंड इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स और जानवरों के लिए यूज करेंगे। समथिंग। अब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं लेटा हुआ हूं, मैंने चादर ओढ़ी हुई है, अचानक से मुझे लगा कि कोई चीज चुभने वाली चीज है जो मेरे पैरों में है, तो मैं अचानक से चिल्ला के उठ जाऊंगा डर के मारे। मैं क्या बोलूंगा कि समथिंग इज इन माई ब्लैंकेट। कुछ तो है। अब वो क्या हो सकता है? कोई नुकीली चीज भी हो सकती है, एंड कोई जानवर भी हो सकता है।
है ना। इंसान नहीं होगा, वरना हम समवन यूज करते थे या somebody यूज करते थे। हम समथिंग बोलेंगे, ये या तो जानवर होगा या फिर कोई चुभने वाली चीज होगी जो आ गई होगी, इसीलिए लेकिन हम कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम समथिंग का यूज करते हैं, जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज एवरीथिंग। कहावत है एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब सब कुछ में तो सब कुछ आता है, हमें पता है हम डेफिनेट कैसे हो सकते हैं सब कुछ में, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं मेरी लाइफ को अच्छा होने में, है ना, कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर एवरीथिंग एक इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वन इज एनीथिंग। एनीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पर मैं एक और वर्ड लिखना भूल गया हूँ जो इससे मुझे याद आया है, नथिंग। हम कहते हैं एनीथिंग इज पॉसिबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, डिटो सेम है, लेकिन देखिए नजरिया देखिए। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल, सब चीजें पॉसिबल है, एंड कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। दोनों का मतलब देखिए सेम है, लेकिन एनीथिंग मतलब कुछ भी पॉसिबल है। कुछ भी में क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसमें। तो जैसे एवरीथिंग में सब कुछ आ सकता है, यानी कुछ भी में कुछ भी आ सकता है। कंफर्म नहीं है, डेफिनेट नहीं है। अब नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अब यहाँ पर वही चीज है, नथिंग। नथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें। असंभव क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा पास होना असंभव नहीं है, मेरा एक माइलस्टोन सेट करना असंभव नहीं है, मेरा हेल्थ इश्यू खत्म करना असंभव नहीं है, मेरे माँ बाप के लिए खुशियाँ लाना असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पर मैं नथिंग एंड एनीथिंग यूज करूंगा, जो कि एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पर मुझे आपको दो चीजें बतानी है, अलग से बतानी है। सबसे पहली बात तो वन को लेके है, जो मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, एंड ये चीज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी काफी पूछी गई है। वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हाउस। सही है, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हाउस। अब देखिए वन है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर इसका जो पोजेशन शो होगा, जो पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, वो वन के रेफरेंस में ही आएगा। एंड वन का जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो हिज ना होके वंस होता है ना। तो सही होगा वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, है ना। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, कुछ वर्ड्स हैं लाइक एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच एटसेट्रा। इनके साथ हम हमेशा जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो मस्कुलाइन जेंडर की ही होगी। एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। हाँ, एक कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आप ये एग्जाम्पल्स देखिए। एवरीवन ऑफ द मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स ट्राई टू इम्प्रूव हरसेल्फ थ्रू ट्रेनिंग। अब यहाँ पर देखिए मैंने हरसेल्फ यूज हुआ है, हरसेल्फ यूज किया है, लेकिन है तो ये फेमिनाइन जेंडर का। तो क्वेश्चंस पे देखिए, एक कॉमन सेंस देखिए, एवरीवन ऑफ द मिस इंडिया कंटेस्टेंट। मिस इंडिया की जो कंटेस्टेंट हैं वो मस्कुलाइन जेंडर की तो नहीं हो सकती। इस स्थिति में है हर सेल्फ यूज होगा। यहाँ पर मैं मस्कुलाइन जेंडर हिमसेल्फ या हिज नहीं यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं बता दूं, इनके साथ हमेशा मस्कुलाइन जेंडर यूज होगा, हमेशा याद रखिएगा इसको। चलिए एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले तो मैं उन वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जिनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नंबर वन इज एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव। कभी भी एनीथिंग के साथ आर नहीं आ सकता हूं, प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर आपने सोचा है तो। सेकेंड वन इज नन ऑफ देम इज कमिंग। नन ऑफ देम आर नहीं होगा, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी, है ना। एंड कोई भी को हम सिंगुलर की तरह डिनोट करेंगे, नन ऑफ देम इज कमिंग। थर्ड वन इज देयर इज समवन एट द डोर। ये तो जाहिर सी बात है, वन इसमें शो ही हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कोई है जो डोर पे है। नेक्स्ट वन इज एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। यहाँ पर एवरीथिंग एज अ सिंगुलर पर्सन डिनोट हो रहा है, इसीलिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज समथिंग इज कमिंग, कुछ आ रहा है ना। ये वही चीज है, यहाँ पर भी हम समथिंग को एज अ सिंगुलर पर्सन डिनोट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब जो कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, कुछ सेंटेंस देख रहे हैं, इनके साथ हमेशा हम प्लूरल फॉर्म का, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउंस का यूज करेंगे। नंबर वन इज बोथ ऑफ देम आर गिल्टी। दोनों की दोनों ही दोषी हैं। अब दोनों हैं, एक से ज्यादा है, इसीलिए बोथ यूज हुआ है, बोथ ऑफ देम आर गिल्टी, है ना, प्लूरल वर्ब है। सेकंड वन इज अ फ्यू ऑफ द वर्कर्स रेज्ड देयर वॉइसेस। कुछ वर्कर्स ने अपनी वॉइस को रेज किया, यहाँ पर देयर है, प्लूरल प्रोनाउन है ना। एंड कुछ वर्कर्स हैं, है ना, एक से ज्यादा वर्कर्स हैं, तभी हम कुछ वर्कर्स यूज कर रहे हैं, फ्यू ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट वन इज मैनी पीपल फील द पॉजिटिव वाइब्स देयर। बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव वाइब्स को
फील किया। अब एक से ज़्यादा है क्योंकि मैनी का मतलब होता ही बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे प्रोनाउन और सॉरी वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में होगी। अब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो दोनों तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इनको प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज़ किया जाता है एंड इनको सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज़ किया जाता है। नंबर 1, ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से सिचुएशन पे एंड सेंटेंस पे। नंबर 1 इज़ ऑल इज़ वेल, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है। एंड ऑल आर माई फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्त हैं। यहाँ पर देखिए डिमांड क्या है, यहाँ पर ये एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, एज अ सिंगुलर प्रोनाउन बिहेव कर रहा है ना। एंड यहाँ पर वो बिहेव कर रहा है प्लूरल प्रोनाउन की तरह, मेरे दोस्त सभी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे पर्टिकुलर फ्रेंड्स हैं सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना। तो इस सिचुएशन पे इनमें इनकी वर्ब्स में चेंजेस आ गए हैं। सेकेंड वन इज मोर व इग्नोर, बहुतों को इग्नोर किया गया था। एंड जिसका अदर रेफरेंस है मोर इज फाइन, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखिए मोर को एक सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है ना। थर्ड वन इज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स आर हियर, यहाँ पर देखिए डिपेंड सिचुएशन अलग हो गई है, यहाँ पर कुछ दोस्त उसके हैं यहाँ पर, है ना। ये जो सम है इसके अलग अलग रेफरेंसेस भी हैं, लाइक हियर इज सम एंड हियर आर सम। अब दोनों में से कौन सा सही है? एक्चुअली में दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पर। ये इनका जो रेफरेंस है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। अच्छी किताबों की बात कर रहा हूँ। किसी किताब में हियर इज सम इंफॉर्मेशन, हियर इज सम बुक्स, हियर सम एडवाइस भी होता है एंड किसी बुक में हियर आर सम बुक्स भी होता है ना। दोनों अपनी जगह सही हैं एंड ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते जिनमें ऑथर ही कंफर्म ना हो कि इनमें से क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट वन इज सच इज लाइफ, क्या जिंदगी है। सच वर द डेज, क्या दिन थे वो। देखिए दोनों इनका जो रेफरेंस है, जो इनकी सिचुएशन वो अलग हो गई बिल्कुल, है ना। एक डिमांड कर रहा है कि मैं सिंगुलर हूँ, लाइफ के बारे में बात हो रही है, एंड एक डिमांड हो रही है कि वो प्लूरल है, यहाँ पर दिनों की बात हो रही है। क्या दिन थे, क्या बहुत अच्छे दिन थे एंड क्या लाइफ थी, है ना। इनमें डिफरेंस आ गया इनकी सिचुएशन में, इनके सेंटेंसेस में। तो ये था इंडेफिनिट प्रोनाउन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें क्लियर हुई भी होंगी। इसमें मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताया था, इसके बाद फिर डेफिनेट प्रोनाउन एंड इनडेफिनिट प्रोनाउन में अंतर भी बताया था, एंड उसके बाद मैंने एग्जांपल्स भी लिए थे। एग्जांपल्स उन वर्ड्स के साथ में भी लिए थे एंड अलग से भी बताए जो सिंगुलर वर्ब पर डिपेंड होते हैं, प्लूरल वर्ब पर डिपेंड होते हैं एंड जिनमें सिचुएशन मैटर करती है। ये सब मैंने बताया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और ऑसम कंटेंट के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।